सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगे सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, जिसमें अपन एल्कोहल्स की 3 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। वो अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध के विदलन वाली अभिक्रियाएं। दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं अपन ने पढ़ी कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध के विदलन वाली अभिक्रियाएं। और तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं अपन पढ़ चुके हैं, वो हैं एल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह। दोनों समूहों को सम्मिलित रूप से भाग लेने वाली अभिक्रियाएं। आज अपन चौथे प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा कि एल्कोहल के हाइड्रोक्सी समूह में ऑक्सीजन पर पाए जाने वाले लोन पेयर्स के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। साथ ही अपन पढ़ेंगे कि छोटे एल्कोहल से बड़े एल्कोहल्स का निर्माण कैसे होता है। जैसे मेथेनॉल से आप एथेनॉल कैसे बनाएंगे, है ना इंपॉर्टेंट चीज़, कि मेथेनॉल में तो एक ही कार्बन है और एथेनॉल में 2 कार्बन है, तो एक कार्बन वाले एल्कोहल से 2 कार्बन वाला एल्कोहल कैसे बनाएंगे। साथ ही अपन पढ़ेंगे कि बड़े एल्कोहल से छोटा एल्कोहल कैसे बनाएंगे, कि जैसे मान लो एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे बनाएंगे, 2 कार्बन वाले एल्कोहल से 1 कार्बन वाला एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो ये है आरोहण और अवरोहण। तो देखिएगा, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा आप। तो अपन पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स में एल्कोहल के हाइड्रोक्सी समूह में ऑक्सीजन पर लोन पेयर्स के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। देखिएगा क्या है इसमें। ये है, मैं एक लिख रहा हूं कोई सामान्य एल्कोहल, और इस एल्कोहल में ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर है। इस लोन पेयर के कारण एल्कोहल लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। देखिए, अपन जो अम्ल और क्षार के सिद्धांत पढ़ते हैं, तो उसमें एक सिद्धांत है लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। उसके अनुसार क्या होता है कि अभिक्रिया के दौरान वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह व्यवहार करते हैं, उनको अपन लुईस क्षार कहते हैं। और वे यौगिक जो अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव करते हैं, उनको अपन लुईस एसिड कहते हैं। अब चूंकि एल्कोहल में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म डोनर की तरह व्यवहार करेंगे, मतलब लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं। तो इससे क्या होगा, जब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आएगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही आता है, तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर उसको दे देता है और उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। देखिए उदाहरण के तौर पर, रिएक्शन विद मिनरल एसिड्स, खनिज अम्लों के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन? एल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराएंगे, तो अम्ल से क्या मिलेगा, H+। जैसे मैंने इसकी अभिक्रिया करवाई HCl के साथ, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ये H+ को देगा, तो इस तरह से ROH, और इस H+ को लोन पेयर दिया, तो H के साथ में कैसा बंध बन गया, उप सहसंयोजक बंध बन गया, और इस पे क्या आ गया, प्लस, और साथ में ये जो Cl- है, इसका जो काउंटर पार्ट है HCl का, वो इसके साथ में आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाता है। तो क्या बन गया, एल्किल ऑक्सोनियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। एल्किल ऑक्सोनियम क्लोराइड यहाँ पे बन गया।
क्लियर है, सिंपल सा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये अभिक्रिया समझा सकते हैं कि किस तरह से अल्कोहल है वो लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है। तो ये थी एल्कोहल्स की अभिक्रियाएं, जो अपने 4 प्रकार की अभिक्रियाएं डिटेल में पढ़ी। अब देखिए अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल्स का, और वो है आरोहण और अवरोहण। छोटे एल्कोहल से बड़े एल्कोहल्स का निर्माण और बड़े एल्कोहल से छोटे एल्कोहल्स का निर्माण कैसे कैसे कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिएगा, निम्नतर एल्कोहल्स से उच्चतर एल्कोहल्स का निर्माण। इसे अपन क्या कहेंगे, आरोहण, मतलब बढ़ना, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना। उदाहरण जैसे अपन क्या बनाना चाह रहे हैं, CH3OH से क्या बनाना चाह रहे हैं, CH3CH2OH बनाना है अपने को। तो एक कार्बन वाले एल्कोहल से अपन ने 2 कार्बन वाला एल्कोहल बनाया। तो देखिए कैसे बना सकते हैं। इसमें एक विशेष बात है, इस कन्वर्जन में, इस परिवर्तन में कई अभिक्रियाएं सम्मिलित करेंगे। तो इससे क्या होगा, सिर्फ एक अभिक्रिया नहीं है ये बहुत सारी अभिक्रियाओं का समूह है। तो आप इसको थोड़ा सीखते जाएं, तो उससे क्या है कि आपकी एक साथ कई प्रकार की अभिक्रियाएं आप सीख लेंगे। देखिएगा, CH3OH, CH3OH की अभिक्रिया आपने कराई PCl5 के साथ। तो अपन जानते हैं, पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, PCl5 की अभिक्रिया ऐसे यौगिक से कराएं जिनमें OH समूह पाया जाता है। तो क्या होता है, OH की जगह क्या आ गया, Cl आ जाता है, आ गया। अब CH3Cl की अभिक्रिया अपन कराते हैं KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो क्या होगा, KCl निकल जाएगा, CH3CN, CH3CN प्राप्त हो गया, ठीक है ना। मेथिल साइनाइड बोल दो या इथेन नाइट्राइड बोल दो, साथ में आप इसके नाम भी लिखते जाएं। यह है मेथिल क्लोराइड, यह मेथिल अल्कोहल, ठीक है। अब देखिएगा, CH3CN है, इसका आप अपचयन कर दें, रिडक्शन। तो रिडक्शन करने से क्या प्राप्त होगा, CH3CH2NH2 एथिल एमीन प्राप्त होता है। अपचयन में मतलब हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ गए और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ गए, मतलब 4 हाइड्रोजन काम में आ गए। तो CH3CH2NH2 प्राथमिक एमीन प्राप्त हुआ, 1 डिग्री एमीन। ये अभिक्रिया देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे। अब इस NH2 की जगह अगर आपको मान लो Cl लाना है, तो क्या करें, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएं, टिल्डेन अभिक्रमक, याद आ रहा है क्या, NOCl, टिल्डेन रिएजेंट। कैसे अभिक्रिया होगी, यहां पे लिख दूं मैं, CH3CH2NH2, टिल्डेन अभिक्रमक, देखिएगा N डबल बॉन्ड O इधर और Cl इधर, तो ये तो इधर से निकल जाएगा और ये H2 इधर से निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। तो क्या बना, CH3CH2Cl, क्या क्या निकला, माइनस H2O माइनस N2 बन गया CH3CH2Cl। देखिए अपन ने क्या किया है, एक कार्बन की श्रृंखला थी उसको 2 कार्बन की श्रृंखला में परिवर्तित कर लिया कि नहीं, कार्बन की श्रृंखला बढ़ गई। अब इसका क्या करें, एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया कराएं
तो CH3CH2OH बन जाता है, एथिल एल्कोहल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, एक्वस KOH है, जलीय KOH है। अगर एक्वस KOH की जगह एल्कोहलिक KOH होता तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण होता। तो ध्यान रखिएगा कौन से अभिकर्मक की उपस्थिति में अभिक्रिया होने से क्या होता है, ये भी आप सीखेंगे। तो जलीय KOH की उपस्थिति में होता है जल अपघटन और एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में होता है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो इस तरह से आप मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बना सकते हैं, एक विधि हो गई। ठीक है। दूसरी विधि जिसमें अपन मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाते हैं, देखिए कैसे। एक प्रकार से तो ऐसे बना सकते हैं, दूसरे प्रकार से देखिएगा। दूसरे प्रकार से CH3OH की क्रिया करवाई फास्फोरस प्लस ब्रोमीन से, क्या बना? CH3Br। ये मैंने लिया है यहाँ पे मेथिल एल्कोहल। ये अभिक्रिया अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो पहले वीडियोज में जाके देखिए आप, ये पढ़ चुके हैं। फास्फोरस और Br2 के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्कोहल से क्या बनेगा? मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है। अब मेथिल ब्रोमाइड है, उसकी अभिक्रिया कराते हैं KCN के साथ, तो वही KBr निकल जाएगा, CN जुड़ जाएगा, CH3CN। तो इथेन नाइट्राइल बन गया, इथेन नाइट्राइल। देखिए कार्बन बढ़ाना है अपने को, तो कार्बन पहले एक था, अब दो हो गए। अब इसका क्या करें? जल अपघटन करें, जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में, तो H3O प्लस की उपस्थिति में। तो देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाली अभिक्रिया कि जल अपघटन होता कैसे है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो जल के कितने अणु लगेंगे? 3 अणु लगेंगे, क्योंकि आपको 3 बंध तोड़ने हैं। अब चूंकि नाइट्रोजन तो माइनस के रूप में है, कार्बन है वो प्लस के रूप में है, तो जल का देखिए कौन सा वाला भाग इधर आएगा? OH वाला भाग तो कार्बन की तरफ आएगा, H वाला भाग है वो किधर जाएगा? नाइट्रोजन की तरफ जाएगा। ठीक है। तो क्या बना? CH3, इस कार्बन पे 3 OH आ गए और अमोनिया निकल गया। अपन जानते हैं एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH स्थायी नहीं होते हैं, तो यहां से H2O निकल जाएगा, तो माइनस H2O, और क्या बच गया? CH3COOH, CH3COOH। एसिटिक एसिड का निर्माण हो गया। तो जब आप एथेन नाइट्राइल का जल अपघटन करेंगे तो बन जाएगा CH3COOH। एसिटिक एसिड बन गया। कार्बन की श्रृंखला बढ़ गई कि नहीं? एसिटिक एसिड। अब चूंकि ये अम्ल है और इसकी अभिक्रिया मैं करा रहा हूं क्षार के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं, तो इसका लवण बनेगा CH3COO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट। अब कैल्शियम एसीटेट को अगर कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म करें, HCOO होल ट्वाइस Ca के साथ गर्म करें कैल्शियम एसीटेट को, तो बनता है CH3CHO एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। कैसे होता है देखिएगा, यहां लिख देता हूं मैं, कौन सी वाली अभिक्रिया लिख रहा हूं? ये वाली अभिक्रिया वहां लिख रहा हूं। CH3COO, ये मैं लिख रहा हूं कैल्शियम एसीटेट को खोलकर लिखा है मैंने इस तरह से। इस कैल्शियम एसीटेट को मैंने ऐसे लिखा, CH3COO, 2 समूह जुड़े हुए हैं, प्लस CO, Ca के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? HCOO जुड़ा हुआ है, ये वाला HCOO का होल ट्वाइस Ca। देखिए HCOO का होल ट्वाइस Ca जुड़ा हुआ है। इसको जब गर्म किया जाता है
तो देखिए क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें निकलते हैं। तो देखिए ये कैल्शियम, ये निकल गया, क्या निकला, CaCO3, एक भाग निकल गया। दूसरा देखिएगा, ये वाला भाग निकल गया। तो 2 CaCO3 निकल गए, माइनस CaCO3 कितने, 2। अब CH3CO है ये इस H के साथ CH3CHO, और CH3CO ये इस H के साथ CH3CHO। तो 2 अणु एसिटाल्डिहाइड के यहाँ पे बन गए। अब एसिटाल्डिहाइड का जब अपचयन करते हैं, रिडक्शन, ये तो आपने देखा ही होगा, जब अपने अल्कोहल का निर्माण देखा था, एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से अपन अल्कोहल बना सकते हैं विभिन्न अपचायकों की उपस्थिति में। कोई अपचायक ध्यान आ रहा है क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लाल फास्फोरस HI और सोडियम एथेनॉल काम में लेंगे तो बुओ ब्लांक अपचयन, ध्यान आ रहा है कि नहीं। तो एल्डिहाइड के अपचयन से क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल। तो इस तरह से आपने एक कार्बन वाले अल्कोहल से 2 कार्बन वाला अल्कोहल बना लिया। तो ये क्या है, आरोहण है, मतलब छोटी कार्बन की श्रृंखला से बड़ी सजातीय श्रेणी के उसी अणु का निर्माण कर रहे हैं, उसी क्रियात्मक समूह वाले यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो निम्नतर एल्कोहल से उच्चतर एल्कोहल्स का निर्माण आप इस तरह से कर सकते हैं। 2 विधियां अपन ने पढ़ी, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है ये चीज़, किस तरह से अपन कैसे निर्माण करेंगे, पूरी अभिक्रियाएं स्पष्ट रूप से समझाइए। अब अपन देखेंगे उच्चतर एल्कोहल से निम्नतर एल्कोहल का निर्माण, जिसे अपन कहेंगे अवरोहण। तो देखिए क्या है उसमें, मतलब अपन बड़े कार्बन वाले, मतलब ज्यादा कार्बन वाले, जैसे एथेनॉल है, उससे अगर मेथनॉल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो क्या पढ़ेंगे, उच्चतर एल्कोहल से निम्नतर एल्कोहल्स का निर्माण, क्या बोलेंगे इसे, अवरोहण। और अवरोहण में जैसे अपन उदाहरण लें, CH3CH2OH से क्या बना रहे हैं, CH3OH। एथेनॉल से मेथेनॉल बना रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि नहीं। देखिए कैसे बनाए, CH2H CH2OH, एथेनॉल को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, CH3CH2OH, एथेनॉल। इसका क्या कर रहे हैं, निर्जलीकरण। अगर आप Al2O3 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको, 300 केल्विन तापमान पर अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, माइनस H2O। एल्यूमिना है वो निर्जलीकारक है, याद रखिएगा, एल्यूमिना Al2O3 निर्जलीकारक है। तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन बन गया। ठीक है, इस एथीन का ओजोनी अपघटन करते हैं, ओजोन से क्रिया कराते हैं, तो CH2CH2OO इस तरह का यौगिक प्राप्त होता है। डबल बॉन्ड टूट जाता है और ओजोन के 3 ऑक्सीजन है वो इस तरह से जुड़ जाते हैं, इसे कहते हैं ओजोनाइड। इस ओजोनाइड का क्षार की उपस्थिति में जिंक और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया होगी, तो देखिए क्या बनेगा, ये यहाँ से, ये अपन एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो उसमें भी यह अभिक्रिया आएगी, और 11th में भी अपन ये अभिक्रिया पढ़ चुके हैं एल्कीनो में। तो इस तरह से ये टूटेगा, तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन जिंक के साथ मिलकर ZnO के रूप में निकल जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड O क्या है, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ही तो है, अरे CH2 डबल बॉन्ड O फॉर्मल्डिहाइड है ना। और फॉर्मल्डिहाइड का जब अपचयन करेंगे
तो आप चयन करेंगे तो क्या बनेगा, CH3OH मेथिल एल्कोहल। तो पुण्य देखिए, 2 कार्बन की श्रृंखला वाले अल्कोहल से 1 कार्बन वाला एल्कोहल बनाया। कार्बन की श्रृंखला छोटी कर दी अपन ने, देखिए यहां पर है ना। तो बड़े एल्कोहल से छोटा एल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं, मतलब अवरोहण कर रहे हैं। सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वही एथेनॉल से अपन मेथेनॉल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा, आपने लिया एथिल एल्कोहल, अपन जानते हैं एथेनॉल का ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन अभिक्रिया अपन जब पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन किस किस की उपस्थिति में करवा रहे थे, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन KMnO4, अम्लीय K2Cr2O7 या तनु HNO3, किसी की भी उपस्थिति में अगर इसका अपन क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन कराएं, तो ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड बनेगा कि नहीं, ये एल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, मतलब एसिटिक एसिड बन गया। तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड से अपन ने अम्ल बनाया। अब चूंकि अम्ल है, इसकी अभिक्रिया अगर क्षार से करा दें, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का तो OH, एसिटिक एसिड का H+ H2O के रूप में निकल जाएंगे, तो बनेगा CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट बना, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट को जब गर्म करें तो नाइट्रोजन पर उपस्थित 4 हाइड्रोजनों में से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये वाला मिलकर H2O के रूप में निकल गया और बना CH3CONH2 एसिटामाइड। एसिटामाइड का निर्माण हो गया। अब देखिए, एमाइड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, वो अभिक्रिया है अगर क्षार की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं CH3CONH2 की, तो 1 कार्बन कम वाला एमीन बनता है। किसी एमाइड की अभिक्रिया अगर क्षार की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराते हैं तो 1 कार्बन कम वाला एमीन बनता है। अभिक्रिया का नाम क्या है, होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे, जब नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे ना, तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ऐसा हुआ कैसे। तो ये होफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। अब 1 डिग्री अमीन है मेथिलअमीन, इसकी अभिक्रिया अगर NOCl से कराएं, नाइट्रोसिल क्लोराइड मतलब टिल्डेन अभिक्रमक से कराएं, तो क्या होगा, CH3NH2 की जगह क्या आ जाएगा, Cl, मेथिल क्लोराइड आ जाएगा। अरे अभिक्रिया करवाई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, HH एंड डबल बॉन्ड OCl, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये CH3Cl, H2 निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। अब Cl की जगह क्या लाना है, OH लाना है। क्या करूं, वेरी गुड, एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया करा दो, तो CH3OH मेथिल एल्कोहल। तो इस तरह से आप ज्यादा कार्बन वाले अल्कोहल से कम कार्बन वाला अल्कोहल बना सकते हैं, जिसे अपन कहते हैं अवरोहण। तो आरोहण भी कर सकते हैं श्रेणी का, अवरोहण भी कर सकते हैं। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ नए टॉपिक लेके आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।